उड़ीसा के कटक में जिनके कारण दंगा भड़का उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से उनकी जानकारी इकट्ठा कर ली गई है। ये जानकारियां कटक पुलिस ने उड़ीसा पुलिस ने दी है। 50 से 60 प्लाटून्स पुलिस फोर्सेस की और 6 कंपनियां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की तैनात कर दी गई है और कटक में हिंसा फैलाने वाले, कटक में दंगा फैलाने वाले की चुन चुन कर जाँच की जा रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी ने कहा है कि कटक शांति की जगह है और जिसने भी कटक के फैब्रिक को बर्बाद करने की कोशिश की है उनको पकड़ा जा रहा है और उनको दंडित किया जाएगा। रविवार के रात 10 बजे से लेकर कटक को 36 घंटे के लिए कर्फ्यू पर बंद किया गया है। 24 घंटे के लिए वहां की इंटरनेट सेवाएं बंद करी गई थी। दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कि ये ऐसा क्या हो जाता है कि जब हमारे दुर्गा पूजा का समय आता है, जब हमारे गणपति का समय आता है, जब हमारे रामनवमी का समय आता है, तभी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कैसे? अगर मान लो एक बहाना दिया जा रहा है कि लाउड म्यूजिक के कारण से ये सारी चीजें हुई हैं, तो क्या इनको मालूम था कि लाउड म्यूजिक बजने वाला है और इसीलिए छतों पर पत्थर और छतों पर शीशे लाकर रखे गए थे, तैनात किए गए थे? उड़ीसा कटक के लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से शांति की अपील करते हैं और दूसरे पक्ष को भी ये समझाना चाहते हैं कि ये सारी चीजें बंद कर दो, ये सारी चीजें बहुत गलत की जा रही है तुम्हारे द्वारा। क्योंकि दोस्तों, अगर ये एक सोची समझी साजिश नहीं होती तो ये जो व्यवस्था की गई थी हमारे दुर्गा विसर्जन को बाधित करने की, ये कैसे हो पाती? कटक की पुलिस ने अब तक 3 केसेस रजिस्टर कर लिए हैं हिंसा से रिलेटेड और अब कटक की पुलिस, कटक की सरकार ठीक से इंसाफ करेगी, न्याय करेगी। दोस्तों, जब ये दुर्गा विसर्जन की यात्रा दरगाह बाजार रोड को क्रॉस कर रही थी तब अचानक से उस पर हमला हो जाता है और हमला ऐसा वैसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो अभी आपको देखने को मिलेंगे। कितने घटिया तरीके से, कितने वेल प्लान्ड तरीके से इन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश करी। हिंदू तो निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अपनी माता की मूर्ति के विसर्जन को जा रहे थे। लेकिन जब ये घटना घट गई, एक पक्ष द्वारा हिंदू मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को इस प्रकार से डिस्टर्ब करने का काम कर दिया गया, तब हिंदुओं ने भी ये ठाना कि वो चुपचाप इस चीज को सहकर नहीं लेंगे, क्योंकि हर बार प्रताड़ित और हर बार परेशान और हर बार सहिष्णु हिंदू ही क्यों हो। आक्रोशित हिंदुओं ने मजारों पर भी भगवे झंडे लहरा दिए, मजारों पर से हरे झंडे खोल दिए गए, सड़कों पर जो हरे झंडे बंधे हुए थे सार्वजनिक तौर पर उनको भी खोल कर फेंक दिया और भगवा लहरा दिया। हमारा कहना इतना है कि बार बार बर्दाश्त हिंदू क्यों करे। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू टॉलरेंट है, हिंदू इसी देश के हैं, इसी मिट्टी के हैं। इसीलिए हिंदू अपने सरकार से, उड़ीसा के सरकार से, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से, उड़ीसा के पुलिस से ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी इस फैब्रिक को, इस ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनके साथ उस प्रकार का बिहेवियर हो जिस प्रकार का बिहेवियर वो डिजर्व करते हैं। अगर वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं तो उनके साथ आतंकवादियों जैसा ही सुलूक किया जाए। बहुत सारी ऐसी खबरें भी उठकर आ रही है दोस्तों, जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक क्लियर नहीं है, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसीलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा, इसीलिए मैं उसकी जानकारी अब तक नहीं पहुंचा पा रहा। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने भाइयों से, उड़ीसा के कटक के हिंदू भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि उड़ीसा आपका है, कटक आपका है, ये देश आपका है, शांति बन जाए, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। सरकार पर, प्रशासन पर विश्वास करिए, ये लोग आपका साथ जरूर देंगे, सही का साथ देंगे, गलत लोगों को सजा जरूर होगी। ऐसी उम्मीद हम भी प्रशासन से, सरकार से करते हैं। हिंदुओं का ये आक्रोश बिल्कुल जायज है, हिंदुओं का इस आक्रोश को कोई गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि अगर आप किसी के त्योहार को बार बार डिस्टर्ब करोगे तो कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? फिर तो ऐसा होगा ना कि हरे झंडे को हटाकर भगवा बांधा जाएगा। उड़ीसा कटक के लोग कितना बर्दाश्त करते हैं, इन्होंने नहीं बर्दाश्त किया, आगे ये लोग भी आगे। मैं नहीं कहता कि वायलेंस, हिंसा सही है, लेकिन बार बार कितना ही छेड़ोगे, कितना छेड़ोगे तुम हिंदुओं को? शांति कायम होना बहुत आवश्यक है, शांति अंतिम रास्ता होना चाहिए, लेकिन शांति के लिए रास्ता तुम छोड़ो तो। इसलिए प्रशासन से आग्रह है, प्रशासन से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि एक भी गुनहगार, एक भी ट्रबल मेकर बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपने वादा किया है कि एक भी ट्रबल मेकर बख्शा नहीं जाएगा। उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, तो आइडेंटिफिकेशन जब हो चुकी है तो जल्द से जल्द को अरेस्ट करके उड़ीसा की सरकार, उड़ीसा की प्रशासन गुड न्यूज़ दे।